नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील तिवारी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में थर्ड पेपर लेके आया हूँ, जो आपके सिलेबस में गाइडेंस एंड काउंसलिंग के नाम से जाना जाता है। उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो संभावनाएँ हैं कि आपके आगामी परीक्षा जो चल रही है या जो होने वाली है, उसमें निश्चित रूप से आप सफल हो जाएँगे। इसलिए मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और आप निश्चित सफलता आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात छोड़े ना। आपको निश्चित रूप से 60% से ज़्यादा अंक पेपर में मिलेंगे, इस बात की गारंटी है, अगर पूरा पेपर देखेंगे। जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ा है, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपकी पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। 5 प्रश्न आपको जैसे करने होते हैं। पहले क्या था कि हर यूनिट में से करना होता था, अब की यूनिट वाला काम ख़त्म हो गया है। अब की आपको बगैर मतलब 5 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से पहला कंपल्सरी और उसके बाद जो लॉन्ग 4 दिए होंगे, उसमें से 5 में से एनी 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मनचाहा आप उसमें कोई चूज़ नहीं करना है। उसमें आप 5 में से 4 प्रश्न करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसी के बारे में मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको 5 में से आंसर 5 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस नंबर 1 is compulsory. Besides, the this one question is to be attempt from each unit. कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न कीजिए। राइट राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। जैसे पहला है, रोल ऑफ टीचर इन पर्सनल गाइडेंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका पूछा ज़रूर जाएगा और इसको आपको पढ़ना होगा। पर्सनल व्यक्तिगत निर्देशन में शिक्षा की भूमिका। नीड ऑफ वोकेशनल गाइडेंस फॉर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। नीड ऑफ सी है रिलेवेंस ऑफ फॉलो अप सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फॉलो अप सर्विस यानी अनुवर्ती सेवाओं का औचित्य क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ये प्रश्न आपको जो बताए जा रहे हैं, ये आपको निश्चित रूप से विश्वास है कि आपको पेपर में मिलेगा। उसके बाद आपका आता है विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के मूल्यांकन की विधियाँ। इसको आप पढ़ेंगे। मेथड टू इवेलुएट गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल। ई है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसके बारे में आपको निश्चित रूप से पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका 4 या 12 नंबर में से कुछ भी कम हो सकता है। तो इसलिए आप डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव के डिफरेंस के बारे में निश्चित रूप से पढ़ लें। सेल्फ इन्वेंट्री एज अ टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, स्वयं सूची या सेल्फ इन्वेंट्री परामर्श के उपकरण की तरह। इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलर काउंसली रिलेशनशिप, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है प्रॉब्लम ऑफ ग्रुप गाइडेंस, सामूहिक निर्देशन की समस्याएं। तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स में आप इसको पढ़ के, आपकी संभावना है कि 4 प्रश्न आएंगे, उसमें से चारों आपको करने होंगे। पहला प्रश्न कंपल्सरी होगा। अब जैसे यूनिट 1 में 2 प्रश्न आते हैं, आपको एक प्रश्न दिया रहेगा, वो आपको करना होगा। जैसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज एजुकेशनल गाइडेंस, व्हाट इज, व्हाई इज इट needed
एट सेकेंडरी लेवल, शैक्षिक निर्देशन क्या है, माध्यमिक स्तर पर इसकी क्या आवश्यकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जब तक आप निर्देशन और गाइडेंस, आपका पेपर है निर्देशन और परामर्श, तो इसको आपको पढ़ना होगा। अब जैसे राइट एंड इज ऐसे ऑन द मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ गाइडेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपने नहीं पढ़ा तो पहला चैप्टर का पहला पॉइंट है, आपको पढ़ना मजबूरी है। आगे हम पढ़ते हैं यूनिट सेकंड में, जैसे कि चौथा प्रश्न आप देख रहे होंगे, राइट आर वेरियस गाइडेंस सर्विसेज, डिस्क्राइब रिमीडियल सर्विसेज इन डिटेल्ड, विभिन्न निर्देशन सेवाएं कौन कौन सी हैं, सुधारात्मक सेवाओं का वर्णन विस्तार से कीजिए। उसके बाद पांचवा है एग्जाम्पल द स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन और सेवाएं आयोजित करने के सोपानों और प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इस तरह से यूनिट सेकंड में 2 प्रश्न में से आपको कोई एक प्रश्न करना होता था, अब कि आपको ऑप्शन को हटा दिया गया है। जो आपको 4 प्रश्न आते हैं आपको वही चूज कर सकते हैं। थर्ड यूनिट में हम आते हैं डिफाइन काउंसलिंग, जिसे उसमें पता है आपको काउंसलिंग है, पहले अभी तक आपका काउंसलर था, अब गाइडेंस था, अब आपके यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। डिफाइन काउंसलिंग, डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग, परामर्श को परिभाषित कीजिए, परामर्श के सिद्धांत तथा कार्यप्रणाली को की विवेचना कीजिए। 7वां प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्टिव कम्युनिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्टिव काउंसलिंग, मेंशन इट्स एडवांटेज एंड डिलिमिटेशंस के बारे में आपको लिखना है, और आप यकीन है कि आप ऐसा पूरा कर सकते हैं। समाहारक परामर्श से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। अब यूनिट 4 में हम आते हैं डिस्क्राइब द पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ एन काउंसलर, एक परामर्शदाता की व्यक्तिगत तथा परामर्शदाता की व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ अ काउंसलर। यूनिट 4 में जैसे आप देख रहे होंगे डिस्क्राइब द पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ काउंसलर, एक परामर्शदाता की व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विशेषताओं पर जोर दीजिए, वर्णन कीजिए। अब अंतिम प्रश्न है वाई शुड स्कूल हैव काउंसलिंग सेंटर्स, शिक्षा में परामर्श केंद्र क्यों होने चाहिए, इसका भी आपको जवाब देना है। और जो मीटिंग, तो इस तरह से आप 60 अंक से ज़्यादा पा सकते हैं। एक बार मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ा है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल, बेल आइकन जरूर दबा दे जिससे कि नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। सभी को, हमारे प्यारे छात्रों को परीक्षा की शुरुआत की पहली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।